बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जो है वो टोपोलॉजी के टॉपिक पे है। सबसे पहले आज हम बिल्कुल फ़र्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी से शुरू करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी क्या होती है। टोपोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है। इसमें सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है कि जी आपको एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए होता है। एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जिसमें आपको जस्ट उसका नेम आप रख लें एक्स और उसके बाद आपको उस नॉन एम्प्टी सेट के कुछ सबसेट्स का कलेक्शन लेना है। यानी कि एक्स अगर एक नॉन एम्प्टी सेट है तो आप इसमें से इसके सबसेट्स बनाएं और सबसेट्स को उठा के आप टॉ में डाल दें। वो कितने सबसेट्स होंगे और कैसे सबसेट्स होने चाहिए ये जस्टिफाई होगा नीचे दी गई 3 कंडीशन से। ये 3 कंडीशंस आपको बताती हैं कि टॉ के अंदर आपने जो एक्स के सबसेट्स उठा के डालने हैं वो किस तरह के डालने हैं। वो इस तरह के होने चाहिए कि टॉ के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इम्प्रॉपर सबसेट्स ज़रूर होने चाहिए। किसी भी सेट के 2 इम्प्रॉपर सबसेट्स, एक पर सेट खुद होता है और एक फाई सेट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कंडीशन ये है कि एक्स एंड फाई एज अ सबसेट ऑफ एक्स टॉ के अंदर मौजूद होने चाहिए और ये टॉ के मेंबर हैं। अब टॉ के अंदर एलिमेंट्स नहीं है, टॉ के अंदर इटसेल्फ टॉ इज़ द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। तो टॉ के अंदर जो 2 मेंबर्स ऑलवेज़ आपको नज़र आएंगे वो एक एक्स और एक फाई है। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि आप टॉ के कुछ मेंबर्स उठाते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ आपने सबसेट्स की फॉर्म में इसके मेंबर्स उठाए ए आईज़ और आपने उनका इंटरसेक्शन लिया, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने इंटरसेक्शन लिया और इंटरसेक्शन के को अगर आप गौर से देखें तो इंटरसेक्शन आपको फ़नाइट इंटरसेक्शन नज़र आ रहा है। इंटरसेक्शन में मैंने तादाद लिखी है, आई की वेरिएशन 1 से n तक है। तो ये शो करता है कि आपके पास फ़नाइट मेंबर्स आपने उठाने हैं और फिर उनका इंटरसेक्शन लेना है। तो फ़नाइट इंटरसेक्शन का मतलब होप्स हो कि आपको समझ आ गया। और फिर उसका फ़नाइट इंटरसेक्शन लेने के बाद आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आंसर जो है वो टॉ के अंदर ही होना चाहिए। यानी कि इंटरसेक्शन के बाद जो एक नया सेट बनता है वो भी टॉ के अंदर ही ऐसा एलिमेंट होना चाहिए या टॉ का मेंबर होना चाहिए। इसी तरह से थर्ड कंडीशन ये है कि आपने टॉ में से वैसे ही कुछ मेंबर्स उठाए और उनका यूनियन किया। अब यहाँ पे यूनियन की तादाद मैंने नहीं लिखी, मैंने एनी लिखी है। एनी का मतलब ये है कि आपका ये यूनियन जब आप लेते हैं मेंबर्स का यूनियन लेते हैं टॉ के मेंबर्स का, तो वो तादाद कितनी है, कितनी तादाद में आपने टॉ के मेंबर्स उठाने हैं और फिर उनका यूनियन लेना है। तो इसमें एनी है। एनी का मतलब फ़नाइट भी हो सकता है और एनी का मतलब इन्फिनिट भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पे आप बाउंड नहीं है। आप किसी भी तादाद में सेट्स उठाएं और आप उनका यूनियन ले लें, आपको आंसर में क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा वो आपको इस टॉ के अंदर ही मिलेगा, टॉ का मेंबर ही आपको मिलेगा। तो ये तो हो गई जी बात आपके पास बेसिक डेफिनेशन की। तो इस तरह से टॉ के अंदर जो मेंबर्स आएंगे, अगर वो मेंबर्स ये क्वालिटी सेटिस्फाई करते हैं तो फिर हम कहेंगे कि टॉ जो है वो एक मेट्रिक स्पेस बनाता है, एक मेट्रिक है, सॉरी एक टोपोलॉजी है और अलॉन्ग विद एक्स ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस बनाता है। तो इस तरह से फिर हम लिखेंगे कि टॉ एक टोपोलॉजी है। अब कितने मेंबर्स हो सकते हैं? अब टॉ के अंदर जो मेंबर्स हैं वो फ़नाइट भी हो सकते हैं, याद रखिएगा। टॉ के अंदर मेंबर्स जो हैं वो इन्फिनिट भी हो सकते हैं। फ़नाइट और इन्फिनिट दोनों तरह के मेंबर्स, दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं टॉ की। नेक्स्ट है जी आपके पास, आपने टाइप्स ऑफ द टोपोलॉजी की तरफ आते हैं, क्योंकि जिस तरह से मैं आपसे कह रही हूँ कि टॉ के ऊपर डिपेंड करता है टॉ में किस तरह के मेंबर्स होने चाहिए। टॉ के अंदर जो मेंबर्स हों फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करें और टॉ इट्सेल्फ फ़नाइट मेंबर्स को भी कंटेन कर सकता है और इन्फिनिट मेंबर्स को भी कंटेन कर सकता है। तो टॉ की वेरिएशन के अकॉर्डिंग टोपोलॉजीज़ की टाइप्स बनती हैं। तो टोपोलॉजीज़ की कितनी टाइप्स हैं? टोपोलॉजीज़ की जो फिक्स्ड बाय नेम टाइप्स ऑफ द टोपोलॉजी है वो कुछ मैं आपके सामने मेंशन कर रही हूँ जो आपके कोर्स में इन्वॉल्व है।
इसके अलावा हम बहुत सी टोपोलॉजीज़ बना सकते हैं किसी एक ही सेट के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल सेट आपके पास एक है एक्स और इसके ऊपर साइमल्टेनियसली बहुत सी टोपोलॉजीज़ बन सकती हैं, तो उनमें से 6 टोपोलॉजीज़ जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, और इसके अलावा भी बहुत सी टोपोलॉजीज़ बन सकती हैं, लेकिन जो मेन बाय नेम टोपोलॉजीज़ हैं उनको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। सबसे पहली टोपोलॉजी जो है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है, दूसरी टोपोलॉजी इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी, फिर कोफेनाइट टोपोलॉजी, यूजुअल टोपोलॉजी, सर्पेंस्की टोपोलॉजी एंड मीट्रिक स्पेस। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये 6 की 6 टोपोलॉजीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, ये सारी टोपोलॉजीज़ इस एक ही सेट के ऊपर बन सकती हैं या इसके लिए कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। तो उन स्पेसिफिकेशंस की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, आपके पास आती है सबसे पहले जो हम डिफ़ाइन करेंगे वो हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी को डिफ़ाइन करेंगे। अब डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है जी? डिस्क्रीट टोपोलॉजी में देखें टॉ, अब आप जहाँ पे भी टाइप्स ऑफ द टोपोलॉजी पढ़ेंगे तो वो टाइप्स, एक टोपोलॉजी दूसरी टोपोलॉजी से डिफ़र करती है डिपेंडिंग अपॉन टॉ। टॉ के ऊपर बेस करता है कि आपकी टोपोलॉजी कैसी है। अब डिस्क्रीट टोपोलॉजी कैसे बनती है? फॉर एग्जांपल ये सब काम हो रहा है किसी एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स के ऊपर। आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स है और आप उसका ऑल पॉसिबल, अगर आप उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उस सेट के अगर उठा के एक सेट में डाल दें तो वो सेट टोपोलॉजी बन जाती है, और उस टोपोलॉजी को हम कहते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी। यानी कि इसमें कोई आपको चॉइस नहीं कि किस तरह के आपने सबसेट्स उठाने, आपने सारे पॉसिबल सबसेट्स उठा लेने और टॉ में डाल देने। तो इस तरह की टोपोलॉजी जो है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहलाती है। दूसरे नंबर पे आता है आपके पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है? अब इसका टॉ ज़रा देखिएगा कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ आपने देखा कि आपके पास 2 सबसेट्स आपने एक्स के उठाए, एक फाई और एक एक्स इट्सल्फ। ये दोनों हमेशा इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं, और ये इम्प्रॉपर सबसेट्स सिर्फ 2 सबसेट्स उठाए और उठा के टॉ में डाल दिए, और आपने कहा इस तरह की जो टोपोलॉजी है उसको हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। अब एक बात याद रखिएगा कि इन जैसे हमने बेसिक डेफिनेशन टॉ की पढ़ी थी, उसमें फाई और एक्स होना बहुत ज़रूरी है। फाई और एक्स हर टोपोलॉजी में मौजूद होते हैं जब तक, क्योंकि ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी की कंडीशंस में से बेसिक कंडीशन में से एक कंडीशन है। तो टॉ फाई और एक्स जो है वो लीस्ट एटलीस्ट ये 2 मेंबर्स यानी कि 2 सबसेट्स जो हैं एक्स के जब तक टॉ में नहीं होंगे तब तक टॉ की टोपोलॉजी नहीं बन सकती। इसका मतलब है लीस्ट सबसेट्स के साथ जो टोपोलॉजी बनती है उसको हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास कोफेनाइट टोपोलॉजी। कोफेनाइट टोपोलॉजी का क्या सीन है? कोफेनाइट टोपोलॉजी किसे कहते हैं? कोफेनाइट टोपोलॉजी की जी ये डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। ये डेफिनेशन क्या है जी आपके पास कि टॉ कंटेन्स द सबसेट्स ऑफ एक्स। अब इसमें भी देखें टॉ के ऊपर ही बात हो रही है कि टॉ किस तरह के सबसेट्स कंटेन करता है एक्स के। टॉ एक्स के वो तमाम सबसेट्स को अपने अंदर कंटेन कर रहा है विच हैव द फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्स में से एक सबसेट उठाते हैं ए, ये ए सबसेट ब्लाइंडली आप टॉ में नहीं डाल सकते कोफेनाइट टोपोलॉजी के केस में। तो कोफेनाइट टोपोलॉजी के केस में आपको पहले ये चेक करना होगा कि ये जो सबसेट आपने उठाया है इसका जो कॉम्प्लीमेंट है क्या वो फाइनाइट है। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है तो फिर इसको उठा के आपको परमिशन है कि टॉ में डाल दें, यानी कि टॉ के अंदर आपने मेंबर्स ही ऐसे डालने हैं जिनके कॉम्प्लीमेंट्स एक्स के वो मेंबर्स जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होंगे वो हम टॉ में डालेंगे, अदरवाइज़ वो टॉ में नहीं डाले जा सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट आपके पास है यूजुअल टोपोलॉजी। अब यूजुअल टोपोलॉजी के लिए ये 3 टोपोलॉजी जो इससे पहले मैंने मेंशन की है, डिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट एंड कोफेनाइट टोपोलॉजी, ये किसी भी ऑर्डिनरी सेट पे बन सकती हैं, इसके लिए कोई ख़ास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन यूजुअल टोपोलॉजी याद रखिएगा हमेशा रियल नंबर्स पे बनती है। अब रियल नंबर्स पे भी कितनी डिमेंशन के रियल नंबर, ये देखें जी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यूजुअल टोपोलॉजी 3 तरह के यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ जो हमारे कोर्स में इन्वॉल्व है। रियल नंबर्स पे 1 डायमेंशन के, रियल नंबर्स पे 2 डायमेंशन के और 3 डायमेंशन के रियल नंबर्स पे बन सकती है, और इसके अलावा भी RN पे भी आप जा सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो हमारे कोर्स के अंदर इन्वॉल्व है वो यूजुअल टोपोलॉजी हम R पे डिस्कस करेंगे, R² पे डिस्कस करेंगे एंड R³ पे डिस्कस करेंगे। तो ये है जी यूजुअल टोपोलॉजी की टाइप्स, और 1 बाय 1 इसको देखते हैं कि यूजुअल टोपोलॉजी आर पे किस तरह से डिस्कस हो सकती है। सबसे पहले जो है हम आर पे डिस्कस करेंगे
ये देखें जी, आर पे किस तरह से हमने डिस्कस की। आर पे हम इस तरह से डिस्कस करते हैं कि टॉ जो है, अगर रियल नंबर्स के वो सारे सबसेट्स अपने अंदर कंटेन करे विच कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। नेक्स्ट पेज पे इसका कंप्लीट डेफिनेशन है। देखिए जी, टॉ के अंदर आपने रियल नंबर्स में से वो इस तरह के सबसेट्स उठाने हैं रियल नंबर्स में से विच कैन बी रिटन एज अ यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, जिनको हम ओपन इंटरवल्स की फॉर्म में लिख सकें। मिसाल के तौर पे आपके पास एक सेट है ए और ये लिखा हुआ है 1 से 2 यूनियन, 1 से 2 यूनियन और 3 से 4, ये दो इंटरवल्स का यूनियन है। अब ये कैसा सेट है आर के अंदर जो कि यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स है। कितने ओपन इंटरवल्स का यूनियन है? ये दो ओपन इंटरवल्स का यूनियन भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है। और एक चीज़ और बताती चलूँ कि जो सिंगल ओपन इंटरवल्स होते हैं आर के अंदर वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। देखिए, हर सिंगल ओपन इंटरवल कैन बी रिटन एज अ यूनियन ऑफ इटसेल्फ, वो अपने ही यूनियन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे ए बी को मैं कैसे लिख सकती हूँ? मैं ए बी को लिख सकती हूँ ए बी यूनियन ए बी। देखिए, ए बी यूनियन ए बी, इस तरह से, ठीक है। तो हर, चूँकि इसके अंदर अब आपको मैं ये भी स्पेसिफिकेशन में बता दूं कि ये जब हम यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर बनाते हैं तो डेफिनेशन कौन कौन से सबसेट्स आर के सेटिस्फाई करते हैं। सारे ओपन इंटरवल्स टॉ के अंदर आएंगे क्योंकि इस डेफिनेशन को तमाम ओपन इंटरवल्स जस्टिफाई करते हैं। तो टॉ के अंदर तमाम ओपन इंटरवल्स आएंगे, ठीक है जी। और साथ ही साथ वो सबसेट्स जो ओपन इंटरवल के यूनियन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे यूनियन ऑफ 2 ओपन इंटरवल्स हो गया, या दो से ज़्यादा ओपन इंटरवल्स का यूनियन हो गया, या सिंगल ओपन इंटरवल्स। ये देखें जी, अब आते हैं हम आर स्क्वायर के ऊपर। आर स्क्वायर के ऊपर जब हम टोपोलॉजी बनाते हैं यूजुअल टोपोलॉजी, तो फिर किस तरह की बनती है? इसमें टॉ के अंदर वो सारे मेंबर्स आएंगे आर स्क्वायर के, यानी कि 2 डायमेंशन के वो सारे मेंबर्स आएंगे विच कैन बी रिटन एज अ यूनियन ऑफ ओपन रेक्टेंगल्स, ठीक है। ऐसे सबसे, क्योंकि 2 डायमेंशन में रेक्टेंगल्स बनती हैं, तो ज़ाहिर है 2 डायमेंशन रियल नंबर्स, जो 2 डायमेंशन के रियल नंबर्स होंगे उनके जितने भी सबसेट्स होंगे वो सबसेट्स जो हैं ओपन रेक्टेंगल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने उस तरह के सबसेट्स उठाने हैं विच कैन बी रिटन एज अ यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। R3 में देखें, R3 में क्या है? R3 में टॉ के अंदर R3 के वो तमाम 3 डायमेंशनल सबसेट्स आएंगे विच आर द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स, ठीक है, जो कि ओपन स्फीयर्स के यूनियन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। क्योंकि स्फीयर जो है वो 3 डायमेंशन का एक सेट है। स्फीयर इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द 3 डायमेंशनल पॉइंट्स। तो जो स्फीयर है वो 3 डायमेंशन में बनता है, ठीक है। तो इस तरह से सिंगल ओपन स्फीयर्स भी एंड द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स भी, सिमिलरली सिंगल ओपन रेक्टेंगल्स भी और यूनियन ऑफ ओपन रेक्टेंगल्स भी। नेक्स्ट है जी आपके पास मेट्रिक टोपोलॉजी। मेट्रिक टोपोलॉजी जो सबसे लास्ट टाइप है उसमें आप ये देखें मेट्रिक टोपोलॉजी क्या होती है, या इसको हम मेट्राइजेबल टोपोलॉजी कहते हैं। मेट्रिक टोपोलॉजी या मेट्राइजेबल टोपोलॉजिकल स्पेस, इसके पीछे जो फैक्ट है या इसके पीछे जो डेफिनेशन है वो मेट्रिक स्पेस की यूज़ होनी है। जैसे कि मेट्रिक स्पेस हम सब जानते हैं, उसमें भी आपको एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए होता है और उसके साथ एक मेट्रिक डिफाइंड होती है। तो अगर आपको मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन आती है तो आप सबसे पहले कंसिडर करें कि एक्स के ऊपर आपके पास एक मेट्रिक स्पेस बन रही है। और यानी कि नॉर्मली जो हमारे पास टॉ की डेफिनेशन होती है उसमें जो हम एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स लेते हैं वो एक्स एक सादा एक्स नहीं है, बल्कि वो इट्सेल्फ उसके ऊपर एक मेट्रिक डिफाइंड है। तो टॉ के अंदर आपने एक्स के वो तमाम सबसेट्स उठा के डालने हैं जिन जो इट्सेल्फ ओपन सेट्स होंगे अंडर मेट्रिक, क्योंकि मेट्रिक में भी हमने ओपन सेट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अच्छा, इसमें ये बताती चलूँ कि जब आप टॉ बनाते हैं और आप एक्स के कुछ मेंबर्स उठा के टॉ के अंदर डालते हैं तो वो तमाम मेंबर्स जो टॉ में चले जाते हैं वो टॉ में जाने के बाद उन मेंबर्स को हम ओपन सेट्स कहेंगे, क्योंकि ओपन सेट्स का कॉन्सेप्ट हम मेट्रिक स्पेस में पढ़ चुके हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट टोपोलॉजी में भी है। टोपोलॉजी में भी कुछ सबसेट्स जो हैं सुपर स्पेस के ओपन सेट्स कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पे ओपन सेट्स होंगे जो टॉ के मेंबर्स होंगे, यानी कि एक्स के वो सबसेट्स जो टॉ में हैं वो ओपन सेट्स कहलाएंगे और जो टॉ में नहीं है वो ओपन नहीं कहलाएंगे। तो ओपन होने का क्राइटेरिया यहाँ पे ये है कि जो भी सेट्स एक्स के टॉ में हैं वो ओपन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉ के जो ओपन सेट्स हैं, यानी कि टॉ के जो मेंबर्स हैं
वो मेंबर्स टॉ में हमने डाले हैं जो कि इट्सेल्फ ओपन सेट्स हैं अंडर मीट्रिक स्पेस। ये देखिए, इसमें हमने एक्स के अंदर से वो तमाम सबसेट्स उठा के टॉ में डाल लेने हैं फॉर ईच ऑफ विच एलिमेंट, जिसका हर एलिमेंट जो है अगर उसके अराउंड एक ओपन बॉल बनाया जाए तो वो इसी के अंदर कंटेन हो। यानी कि एक ऐसा सेट जिसके हर एलिमेंट के अबाउट ओपन सेट बनाया जाए और वो उस सेट एक्स में ही कंटेन हो, इस तरह के सेट को मीट्रिक स्पेस में ओपन सेट्स कहा जाता है। तो जो ओपन सेट्स मीट्रिक स्पेस में हैं वही ओपन सेट्स बेसिकली अगर हम टॉ में उठा के डाल दें तो आपको यहाँ पे ज़्यादा वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्स के ऊपर ऑलरेडी मीट्रिक स्पेस एग्जिस्ट करती है। वही मीट्रिक स्पेस के अंडर जो ओपन सेट्स हैं वो आपने टॉ में डाल दिए, और वही अब टॉ की नज़र से देखें या टोपोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वही सेट्स जो हैं अब ओपन सेट्स होंगे टोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, टोपोलॉजी के ओपन सेट्स होंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास 5वें नंबर पे जो हमने पढ़ी थी वो सर्पेंस्काई स्पेस है। अच्छा, ये भी हर सेट के ऊपर नहीं बन सकती। जिस तरह से रीजन टोपोलॉजी स्पेशली आर और आर की और मुख्तलिफ डायमेंशनल सेट्स आप लें तो उस पर बन सकती है। सिमिलरली आपकी सर्पेंस्काई स्पेस जो है ये हर सेट के ऊपर नहीं बन सकती, ये सिर्फ उसी सेट पे बनती है जिस सेट के अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक्स के अंदर दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, तो सिर्फ ये उसी सेट के ऊपर बन सकती है, अदरवाइज़ इस तरह के अलावा और किसी सेट के ऊपर आप सर्पेंस्काई स्पेस नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या किया, आपको चाहिए एक 2 पॉइंट सेट चाहिए, और इसकी जो टोपोलॉजी है वो ख़ास किस्म की होती है, क्योंकि सेट भी इसमें ख़ास किस्म का है और इसमें टोपोलॉजी भी ज़ाहिर है ख़ास किस्म की होगी। टोपोलॉजी की बेस पे भी तो हम फ़र्क करते हैं। इसके अंदर फाई और एक्स तो होंगे, और साथ ही साथ इन दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट एज एन ओपन सेट इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, या ए को डाल दें या सिंगलटन सेट बी को डाल दें, तो एट अ टाइम आप ये डाल देंगे तो ये आपके पास स्पेस जो है सर्पेंस्काई स्पेस बन जाएगी। इसकी डेफिनेशन भी फिक्स है। तो हमने देखा कि हमने 6 टोपोलॉजी इसकी टाइप पढ़ी, उनमें से 2 टाइप्स जो हैं वो सेट्स की चॉइस के ऊपर फिक्स हैं, यानी कि सेट्स की चॉइस उसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। वो किसी आम सेट पे नहीं बन सकती, ख़ास किस्म का सेट होना चाहिए। जबकि 4 टाइप्स जो हैं कोफाइनाइट, डिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट जो है और मीट्रिक टोपोलॉजी, तो ये किसी भी सेट के ऊपर बन सकती है और किसी भी सेट के ऊपर हम इसे बना सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास आता है कोर्स ऑफ फाइनल टोपोलॉजी की बात भी मैं आपके साथ करती चलूँ, क्योंकि आपने देखा कि एटलीस्ट 2 किसी भी सेट के अंदर से एटलीस्ट 2 सबसेट्स जो कि इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं वो अगर टॉ में डाले जाए तो टॉ जो है टोपोलॉजी की तरफ टॉ का पहला स्टेप होता है। तो वो जो 2 सेट्स हैं वो इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं, एक्स और फाई इटसेल्फ। कोई भी टोपोलॉजी उन एक्स और फाई को लाजमी कंटेन करती है। तो जितनी भी हमने टोपोलॉजीज़ की टाइप पढ़ी उसमें हमने ये देखा कि सबसे शॉर्ट सेट जो टोपोलॉजी बनाता है वो हमारे पास इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फाई और एक्स मौजूद होते हैं। अब आपके पास मिसाल के तौर पे एक ही सेट एक्स है और उसके ऊपर आप मुख्तलिफ टोपोलॉजीज़ बनाते हैं, टॉ 1 भी बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल टॉ 2 भी बना लेते हैं। मैं 2 टोपोलॉजीज़ लेके यहाँ पे कंपैरिजन करके दिखाऊंगी। अगर इन दोनों टोपोलॉजीज़ के सेट्स का आपस में कंपैरिजन किया जाए और ये चेक किया जाए कि अगर टॉ 1 जो है वो टॉ 2 के अंदर प्रॉपर्ली कंटेन्ड है, तो इसमें जो सेट स्मॉलर सेट है और दूसरे सेट का सबसेट है, यानी कि टॉ 1 जैसे कि टॉ 2 में कंटेन्ड है, तो टॉ 1 जो है वो स्मॉलर वीकर टोपोलॉजी है एज़ कम्पेयर टू टॉ 2, और टॉ 2 जो है स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी है एज़ कम्पेयर टू टॉ 1। तो इस तरह से स्ट्रॉन्गर और वीकर टोपोलॉजी, या दूसरे लफ्ज़ों में हम स्ट्रॉन्गर को फाइनर टोपोलॉजी भी कहते हैं और वीकर को कोर्सर टोपोलॉजी भी कहते हैं। तो ये वर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप देखेंगे अपने कोर्स में। तो कोर्सर और फाइनर टोपोलॉजी का बेसिकली कंपैरिजन किसी एक ही सेट के ऊपर मुख्तलिफ टोपोलॉजीज़ जब आप बनाते हैं और उन टोपोलॉजीज़ का आपस में कंपैरिजन करते हैं, तो उस कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशंस जो हैं वो क्रिएट होती हैं। तो कोर्सर टोपोलॉजी यानी कि वीकर और फाइनर यानी कि स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी। इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी है, वीकेस्ट टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी है। तो इसमें ये भी एक पॉइंट आपको बताती चलूँ कि स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी जो होती है वो टोपोलॉजी होगी जो तमाम किसी एक सेट पे बनने वाले तमाम टोपोलॉजीज़ को अपने अंदर कंटेन करेगी, ऑल पॉसिबल टोपोलॉजीज़ जो आप उस सेट पे बना सकते हैं। और वीकेस्ट टोपोलॉजी वो होगी जो कि आप
की एक ऐसी टोपोलॉजी है जो उस सेट पे बनने वाले किसी ख़ास सेट पे बनने वाले तमाम टोपोलॉजीज़ के अंदर कंटेन होगी। तो इस वक्त की ऑब्जर्वेशन अगर हम जज करें तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी हैं तो उसमें हमने ये देखा कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी जो है वो हर टोपोलॉजी के अंदर कंटेन्ड है। इसलिए इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी वीकेस्ट टोपोलॉजी है और डिस्क्रीट टोपोलॉजी जो कि ऑल पावर सेट को कंटेन करती है किसी भी सेट के, तो वो टोपोलॉजी जो है स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी होती है। ये था जी इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ द टोपोलॉजी की बेसिक टाइप्स एंड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। होप सो कि आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद कुछ टोपोलॉजी के से रिलेटेड काम करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।